आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है और उसका नाम है पंच परमेश्वर। तो आप लोग पूरी कहानी ज़रूर सुने, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। और आप लोग कहानी सुनने के बाद कहानी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। ये कहानी दो व्यक्ति की है, जिसमें एक का नाम है अलगू चौधरी और एक का नाम है जुम्मन शेख। तो न्याय करने के लिए बैठे व्यक्ति के लिए अपने पराये का भेद मिट जाता है, वह सच का साथ देता है। और इस कहानी में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों को भी जब न्याय करने का मौका मिला तो उन्होंने दोस्ती का नहीं सच्चाई का साथ दिया। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरी कहानी सुने। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में बड़ी मित्रता थी। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पिता से उसके साथ ही शिक्षा पाई थी। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और गाढ़े समय में दोनों मित्र एक दूसरे का साथ खुलकर देते थे। जब अलगू चौधरी कहीं बाहर जाता तब अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता। इस तरह जुम्मन जब कहीं बाहर जाता तो अपना घर अलगू चौधरी को सौंप जाता था। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन के सिवाय इस दुनिया में उसका कोई न था। वह जुम्मन के साथ ही रहती थी। जब तक उसने अपने खेत और संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं लिख दी थी तब तक उसकी पूरी खातिरदारी होती रही, लेकिन संपत्ति लिखते ही उसकी खातिरदारी में कमी आ गई। यहाँ तक कि दाल रोटी के लाले पड़ने लगे। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी। वह रोटियों के साथ कड़वी बातें भी कहने लगी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ज़मीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद लिया। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक हम लोग गांव खरीद लेते। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गया था। कुछ दिन तक खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। अंत में एक दिन उसकी मौसी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना हो सकेगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना खाना पकाकर खा लूँगी। जुम्मन ने दुष्टता से उत्तर दिया, रुपया क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, बेटा मुझे भी तो अपना पेट भरना है ना। जुम्मन ने क्रोधित होकर कहा, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। अब मौसी के पास पंचायत बुलाने के अलावा और कोई चारा न था, क्योंकि जुम्मन किसी भी तरह मौसी को खाना ना देने वाला था। मौसी ने दौड़ धूप करके पंचायत बैठाई। जब सरपंच चुनने की बात पर जुम्मन आनाकानी करने लगा तब मौसी ने अलगू चौधरी को अपना सरपंच चुना। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अलगू चौधरी और जुम्मन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन मेरा मित्र है तो मुझे सरपंच मत बनाओ। मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई ईमान नहीं बेचता। पंच ना तो किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। जुम्मन यह सोचकर मन ही मन खुश था कि मेरा मित्र ही सरपंच है, वह निश्चय ही मेरे पक्ष में फैसला देगा। अलगू चौधरी जुम्मन का मित्र था, परंतु मौसी की बात सुनकर उसका सोया ईमान जाग उठा। वह सरपंच बना। उसके आसपास अन्य पंच बैठे। पंचों ने बुढ़िया के मामले पर विचार किया। अलगू ने जुम्मन से ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि उसके होश ठिकाने आ गए। जुम्मन हैरान था
क्या अलगू उसकी दोस्ती भूल गया जो इस मामले में उससे इस तरह की बातें कर रहा है? आखिर अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। हमारी राय यह है कि मौसी के खेत से इतनी कमाई होती है कि उसे माहवार का खर्चा दिया जा सके। यदि तुम इस बात से राज़ी नहीं हो तो खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम नहीं रहेगी। उस दिन से जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन बन गया। वह अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका ढूंढता रहा। उसे लगता था कि अलगू उसका दोस्त है और फैसला उसके हक में सुनाएगा, लेकिन अलगू ने फैसला तो मौसी के पक्ष में सुनाया। अब वह मौके की तलाश में था। शीघ्र ही उसे एक मौका मिल गया। अलगू ने बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी थी। दोनों बैल मजबूत और कमाऊ थे। पंचायत का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, उसमें से एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, देखो, यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान भले ही संतोष कर जाए, पर खुदा बदी की सज़ा देकर रहता है। अब अकेले बैल को अलगू ने समझू साहू के हाथ बेच दिया। 1 महीने में बैल का दाम चुकाने का वादा ठहरा। समझू साहू गांव से अनाज, गुड़ आदि लादकर मंडी ले जाता और वहां से नमक, तेल आदि गांव लाता। नया और मजबूत बैल पाकर वह दिन में 3-4 चक्कर लगाने लगा। बैल से मेहनत इतनी लेता, पर उसके दाने पानी का उचित प्रबंध ना करता और परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में बैल की हड्डी फसली दिखाई देने लगी। एक दिन चौथी बार में समझू साहू ने दुगुना बोझ लादा। दिन भर के थके जानवर के पैर ना उठते थे, पर समझू साहू ने कोड़े मार मार कर बैल को दौड़ाने लगा। थोड़ी दूर जाकर बैल सुस्ताने के लिए रुकना चाहता था, लेकिन समझू साहू को जल्दी पहुंचने की चिंता थी। उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से बैल पर बरसाए। बैल ने जी जान से जोर लगाया, पर अब शक्ति ने जवाब दे दिया। वह ज़मीन पर गिरा और ऐसा गिरा कि उठ ना सका और बैल जो है वो मर गया। इस घटना को कई महीने बीत चुके थे। अलगू जब साहू से अपने बैल के दाम मांगता, तब साहू उसे जलीकटी सुनाने लगता। हार कर अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी। समझू साहू को अलगू और जुम्मन के दुश्मनी का हाल मालूम था, इसलिए उसने जुम्मन को सरपंच चुना। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन का मन बदल गया। वह अलगू से अपना पुराना दुश्मनी भूल गया। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। अलगू चौधरी और समझू साहू ने अपनी अपनी बातें बताई। सभी पंच इस बात पर सहमत थे कि समझू साहू को बैल का मूल्य देना चाहिए, पर 2 पंच साहू की ओर थे। अन्य पंच कीमत दिलाने के अलावा समझू को दंड भी देना चाहते थे, क्योंकि उसने बैल को निर्दयता से मारा था। उसके अनुसार बैल की मृत्यु इस कारण से हुई थी कि उसने बड़ा कठिन परिश्रम लिया और उसके चारे पानी का अच्छा प्रबंध न था। वह बैल को ठीक से ना तो खाना पानी देता था, ना उसकी सेवा करता था। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया। समझू साहू के लिए उचित है कि वह बैल का पूरा मूल्य चुका दे। जिस वक्त उसने बैल खरीदा था, उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय अलगू ने पूरी कीमत ले ली होती तो पंचायत के सामने यह सवाल उठाया ही ना जाता। उपस्थित जनता जय जयकार कर उठी, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। सभी कह रहे थे, इसी को न्याय कहते हैं। दूध का दूध,
और पानी का पानी। यह मनुष्य का काम नहीं है, यह परमेश्वर की जय है। और जुम्मन एक बहुत अच्छा सरपंच है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसके गले से लिपट कर बोला, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे पता चला कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का मित्र रहता है ना शत्रु। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता है। अलगू भी खुशी से रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों के मैल घुल गया और मित्रता की मुरझाई बेल फिर से हरी हो गई। न्याय इंसाफ की देवी है। हमें सदैव निष्पक्षतापूर्वक न्याय करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहले मित्र थे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, बाद में दुश्मन बने और फिर अंत में दोनों मित्र बन गए। तो ये एक बहुत सुंदर कहानी थी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित। तो कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी? आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।